नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा पाठ है दुर्वा भाग 2 से कक्षा 7 के लिए पाठ संख्या 7 और इसका शीर्षक है पुस्तकें जो अमर हैं और इसके लेखक हैं मनोज दास और इसका अनुवाद किया है बालक राम नागर ने। तो इस पाठ में ये दिखाया गया है कि 2000 साल पहले एक चीनी सम्राट था। उसको अपनी प्रजा से बहुत नाराज़गी थी कि वो नहीं चाहता था कि उसकी शासन में लोग पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि उसे लगता था कि पुस्तकों में उसके पूर्वजों का लेखकों ने गुणगान किया है तो हो सकता है उनकी बुराई भी की हो। तो वह यह चाहता था कि लोग पुस्तकें ना पढ़ें। प्रजा तो सिर्फ मेहनत करती रहे और राजा की आज्ञा का पालन करती रहे और कर चुकाती रहे और इसी तरह से शांति बनी रहे। इसी तरह से शांति बनी भी रह सकती है, ऐसा उसकी सोच थी। तो उसने आदेश दिया कि सारी पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। तो सारी पुस्तकों को ढूंढ कर जला दिया गया। तो ऐसा अनेकों बार हुआ। तो जो लेखक थे, उन पुस्तकों को लिखने वाले थे, उनका मानना था कि पुस्तकों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं वो उन्होंने कंठस्थ कर ली हैं। तो इस तरह से पुस्तकें उनके हृदय में हमेशा के लिए जीवित हैं। तो ये सब इस पाठ में है। तो आइए अब पाठ पढ़ते हैं। कोई 2000 वर्ष हुए, सी आंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। तो जो चीनी सम्राट था वो अपनी प्रजा से बहुत नाराज़ रहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा में जो लोग हैं किताबों को पढ़ें और जो पढ़ नहीं पाते वो किताबों को सुने। वो नहीं चाहता था कि लोग सुने, किताबों को पढ़ें या फिर सुने, क्योंकि उसको लगता था उन किताबों में उसके पूर्वजों का और उसका गुणगान किया गया है, उनके गुणों को बखान किया गया है। तो यदि गुणों का बखान किया गया है तो कुछ ऐसे लेखक भी हो सकते हैं जिसने उनकी बुराई की हो उन किताबों में। तो उसका मानना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब है। प्रजा को चाहिए कि वह मेहनत करे और चुपचाप जो राजा आज्ञा देता है उसकी आज्ञा का पालन करती रहे और जो उनका कर बनता है राजा के प्रति उसको देती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। शांति बनाए रखने के लिए इतना ही आवश्यक है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसे आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपा कर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। होली जला दी का मतलब उन पुस्तकों को जला दिया। अब उस समय में राजा ने आदेश दिया और सारी पुस्तकें नष्ट कर दी गई। उस समय की पुस्तकें आजकल की पुस्तकों जैसी नहीं होती थी, क्योंकि तब छापे खाने नहीं होते थे। लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षरों की खुदाई करके पुस्तक लिखी जाती थी। तो उनको इतने बड़े बड़े टुकड़ों को छिपा कर रखना भी आसान नहीं होता था। सम्राट के आदमी लोगों के घर में पुस्तकें ढूंढने आते थे और राज्य का चप्पा चप्पा छान मारते थे, अर्थात हर जगह ढूंढते थे। नगर नगर गांव गांव घूम घूम कर जो भी पुस्तक उनके हाथ लगती थी उसको वो जला देते थे। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवारों में चिन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। तो राजा बहुत पढ़ने वालों से बहुत क्रोधी था जो पुस्तकें पढ़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी पुस्तकों को
जिससे दीवार पे पत्थर लगाते हैं, पत्थर की जगह वो पुस्तकें उनकी जो कि लकड़ी के टुकड़ों पर लिखी गई थी, अक्षर खोद कर ऐसे पुस्तकें बनाई गई थी, उनको दीवार में चिनवा दिया। और जो भी लिखने वाला लेखक या विद्वान अपनी पुस्तक को देने से इनकार करता था, उसको उसकी किताबों के साथ ही उस बड़ी दीवार में चिनवा दिया गया। तो इस तरह से राजा जो अपना क्रोध था लोगों पर प्रकट करता था कि पुस्तकें पढ़ने वालों के खिलाफ। इस तरह कई वर्ष बीत गए तो उस चीनी सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। तो सम्राट की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा लगा कि सारी पुस्तकें इसने नष्ट करवा दी, नष्ट हो गई। लेकिन पुस्तकें तो जो लिखने वाले हैं उनके मन में वो छपे हुए थे वो अक्षर, तो वो पुस्तकें दोबारा से लकड़ी के कुंदों के रूप में, यानी कि लकड़ी के ऐसे ही लट्ठों में लिखे गए वो अक्षर दोबारा से फिर प्रकट हो गई, तो जिसे दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं पुस्तकों को। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। तो यही एकमात्र उदाहरण नहीं है कि पुस्तकें नष्ट कर दी उस चीनी सम्राट ने, और भी उदाहरण हैं। 6ठी शताब्दी का एक उदाहरण यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री ह्वेनतांग वहाँ अध्ययन करता था। अध्ययन करने का अर्थ है वहाँ पर पढ़ता था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो एक रात उसको सपने में क्या दिखा, उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है। तो ऐसा उसको एक रात सपना आया। यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। अर्थात जो उसने सपना देखा था विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं चला गया है और वहाँ पर विद्यार्थियों और अध्यापकों की जगह भैंसें बंधी हुई हैं, तो उस विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया आक्रमणकारियों ने, और उस बहुत बड़ा वहाँ पर पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, उसके 3 विभाग थे और उन तीनों को उन्होंने जलाकर नष्ट कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ थीं। पांडुलिपि होती है पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति। तो अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने के लिए वहाँ पर जाते थे। कहाँ पर था ये विश्वविद्यालय? सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी को कहते हैं, जहाँ पर अनेक देशों से जमा की हुई पांडुलिपियाँ मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति। तो यह अनमोल, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भारतीय भी वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उनके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उनके पवित्र ग्रंथ में पहले से ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। तो मतलब उन्होंने ऐसे तर्क दिए, ऐसी दलीलें दी इन पुस्तकों को नष्ट करने के लिए उन आक्रमणकारियों ने, जिन्होंने ये पुस्तकें नष्ट की, कि अगर इन पुस्तकों में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि इस पुस्तक में वो नहीं लिखा जो कि इनके धर्म की पुस्तक में लिखा है, और अगर ये पुस्तकें में वही लिखा है जो इनके धर्म में है, तब भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने ऐसे तर्क देकर उन पुस्तकों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने और नए रूपों में प्रकट होती रही।
ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। अर्थात जो पुस्तकें वो मनुष्य ही लिखते हैं। मनुष्य अपनी कल्पना से, अपनी चतुराई से, अपनी भावनाओं से, अपने ज्ञान से, तो इन सब से मनुष्य पुस्तकें लिखता है। यदि हम पुस्तकों को नष्ट कर दें तो जो लिखने वाले हैं, उन पुस्तकों के लेखक हैं, उनके पास तो वो सारी बातें हैं, वो दोबारा से उस पुस्तक को लिख सकते हैं। वो उनके पास वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो कल्पना है, वो सब कुछ उनके अंदर है, वो दोबारा से उन पुस्तकों को लिख सकते हैं। तो यही कारण है पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य के जो गुण हैं वो समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी शताब्दी में डैनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तकों के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य थे। कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। तो एक पादरी थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। तो उनकी पुस्तकों को उनके साथ ही जला दिया गया था दूसरी शताब्दी में। तो उन्होंने कुछ शब्द कहे कि कागज़ ही जलता है, कि जब हम पुस्तकों को जलाते हैं तो कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। अब कैसे उड़ जाते हैं शब्द? क्योंकि जो लिखने वाला लेखक है वो उन पुस्तकों को दोबारा से बना सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़े खतरा झेल सकते हैं, बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद है। ज़बानी याद है कि उन्हें कंठस्थ है, वैसे ही याद है। अगर पुस्तक खो गई तो कोई बात नहीं, वो दोबारा लिख लेंगे, तो इसलिए वो परेशान नहीं होते यदि उनकी अमूल्य पुस्तक खो भी जाए। तो पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। तो उस समय पुस्तकें ऐसे जला दी जाती थी, नष्ट कर दी जाती थी। तो लोग क्या करते थे, उन पुस्तकों को कंठस्थ कर लेते थे, अर्थात याद कर लेते थे। तो जिससे अगर पुस्तकें जल भी गई तो उनको तो याद है सब कुछ। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वाले की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। तो ये जो महाकाव्य थे, महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी, तो वहाँ के जो गाने वाले थे उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो सब याद कर लेते थे। इन दोनों महाकाव्यों के कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ थीं इन काव्यों में। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर लेते थे। तो और कुछ और यशगान करने वाले, कुछ और गाने वालों का समुदाय तो, गाने वालों का समूह तो इससे 4 गुना तक पंक्तियों को याद कर लेते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। देखो, भारत में जो है हमेशा से कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन सबसे पुरानी भाषा जो है वो हमारी संस्कृत है, जो कि पूरे भारत में इसका प्रयोग होता था। तो भारत के जो हर कोने से जो कवि और विद्वान होते थे, तो वो संस्कृत में ही अपना साहित्य लिखते थे। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। तो ये जो हमारी कहानी संग्रह है, जैसे कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक, ये नहीं कि भारत में और दूसरी जगह भी इन के लोग भी इन सबको अच्छे से जानते हैं और पढ़ते हैं। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हेंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें कोई शक नहीं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ पुस्तकें जो अमर हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब अगले इसमें हम इसकी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।